हेलो व्हाट्सअप भाई लोग, मैंने एक Q&A वीडियो बनाने का सोचा है और वो एक कोलैब Q&A वीडियो होने वाली है मेरी और बीस्ट एक्सप्लेन की। अगर आप लोगों को मुझसे क्वेश्चन पूछने हैं तो मैंने थोड़ी देर पहले एक कम्युनिटी पोस्ट है वो रिपोस्ट किया था, तो आप उस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इस वीडियो के कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। Q&A वीडियो का अभी टाइम फिक्स नहीं है बट वो 1-2 वीक के अंदर आ जाएगी। तब तक के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाय। एपिसोड के स्टार्ट में हमें यंग जिन को दिखाया जाता है जो बोलता है कि मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने इस बंदी की मतलब अपनी बेटी की ये साइड पहली बार देखी है। यंग जिन है वो बोलता है कि ये विश्वास करने लायक बिल्कुल भी नहीं है, बट फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि मेरी बेटी है वो किसी का से इस तरह फाइट कर रही है, मतलब वो उससे रियल में फाइट करना चाहती है। यंग जिन है वो बोलता है कि ये बंदा तो उसके अटैक ऐसे डॉज कर रहा है जैसे कि उसके लिए अटैक ना के बराबर हो। दुआनियों ने उसकी भाभी है वो उस पर अटैक किए जा रही होती है, मतलब एक बहुत अच्छा पंच है वो रेडी कर दिया उसके ऊपर मारने। लू है वो पंच मारती जाती है और मादियानो ने वो उसको पंच को रोकते जाते। वहाँ बहुत सारे बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि ये बंदा है कौन, जो हमारी लू है उसके अटैक है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। बाय द वे यहाँ लू को है वो वीवी नाम से बुलाया जा रहा है, तो मैं भी उसे वीवी बोलने वाला हूँ। वो बोलते हैं कि बाकी बंदे जो वीवी है वो सबसे पावरफुल बंदी है हमारी पूरी वॉरियर गैंग में। वीवी को है वो कोई भी बंदा हरा नहीं पाया। वीवी है वो उस पर अटैक करने लगती है और जो हमारा ड्यूनन है वो उसके अटैक को है वो ब्लॉक करने लगता है। वीवी है वो अपनी सबसे पावरफुल केक है वो उसके ऊपर यूज़ करने लगती है जिससे जो हमारे ड्यूनन है वो हार जाए और वहीं पे मर जाए। वीवी है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ से हमारे ड्यूनन पे वो अटैक कर देती है और वो बोलती है कि अब तो नहीं बचोगे। सारे बंदे देख के शॉक हो जाते हैं कि वीवी ने किसी बंदे के ऊपर अपनी पहली बार अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज़ किया है। बट जैसे ही वो बंदे हैं वो हमारे ड्यूनन को देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन, इसको तो ज़रा भी चोट नहीं आई उसके अटैक से। फिर जो ऑफिसर क्यू के ऑफिसर्स हैं वो बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल वाली फाइट है, इसमें लगता है नॉर्मल बंदे तो हो ही नहीं सकते, ये मतलब असाधारण बंदे नहीं। तभी जो एक ऑफिसर है वो दूसरे ऑफिसर से बोलता है कि तुमने एक बात नोटिस की, तो दूसरा ऑफिसर बोलता है कि आखिर क्या, तुम किस चीज़ के बारे में बात कर। वो ऑफिसर बोलता है कि जब से ये फाइट स्टार्ट हुई है तो ये ड्यूनन है उसने अभी तक उस लड़की पे बिल्कुल भी अटैक नहीं किया, वो बस उसे डिफेंस कर रहा है। वो है वो उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और बोलता है कि ड्यूनन मैं तुम्हारा फ़ैन हो गया यार, मैं अब तुम्हारा स्टूडेंट बनना चाहता हूँ यार, मैं हमेशा तुम्हारे सिर के नीचे काम करना चाहता हूँ। वीवी है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अपनी फुल स्ट्रेंथ की पावर से अटैक करने लगती है। बट जो हमारा ड्यूनन है वो भी कम नहीं है यार। वीवी है जो अपनी पंच में अपनी की पावर को लेती है और हमारे ड्यूनन पे वो अटैक करने लग जाती है। ड्यूनन के ऊपर वो पंच है उसके मुंह पे है वो जाके लगता है और जो वीवी है वो बोल देगी अब तो इसके बचने का कोई चांस नहीं लगता मुझे। अभी भी वीवी का हाथ है वो हमारे ड्यूनन के मुंह पे होता है और वो अपने हाथ को और धकेल को और मारती। यंग जोंग जिन है वो बोलता है कि अच्छी बात यार तुमने उसे मारा, अब तुम मेरी बेटी हो तो इस साबित कर दो कि तुम नहीं आने वाली, जो भी हो उसे मार दो और ख़त्म कर दो यहीं पे, इस लड़के को यहाँ से जाने का मौका मत देना तुम लोग। यंग जोंग जिन है वो बोलता है कि नामुमकिन है, इस बंदे ने वो मेरी बेटी के अटैक को मतलब इजीली डॉज कर ली। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे ड्यूनन के ऊपर अटैक तो हुआ होता है बट ड्यूनन को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ा होता है और वो सीधा खड़ा होता है। वीवी है वो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसने मेरे अटैक को है वो इतनी ईजिली कैसे डॉज कर ली। ड्यूनन है वो बोलता है कि चलो जो भी हो बट मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे जीत पाओगी। फिर जो ड्यूनन है वो उस पर अपनी एक हाथ से अटैक कर देता है और उसकी जो भाभी है मतलब जो वीवी है वो नीचे आके गिरने लगती है। वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन, इसने अपने एक अटैक में उसे बेहोश कर दी। यंग जिन है उसके भी जो पसीने वो छूट जाते हैं और बोलता है कि आखिर ये लड़का है कौन। ये मतलब जो वीवी है उसके ऊपर अटैक का बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा होता है और वो ज़मीन में आगे गिर जाती है। दुआनियन को दिखाया जाता है वो बोलता है कि सुनो वो इस मतलब मेरी भाभी को यहाँ से ले जाओ। यंग जोंग जिन है वो बोलता है कि ये लड़के तू ये क्या बात कर रहा है और वो बोलता है कि वीवी तुम कैसे हार गई, तुम तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। वो है वो ड्यूनन के जो ऑर्डर है उसे फॉलो करते हुए जो वीवी के पास चला जाता है। तो हमारा जो यंग जोंग जिन है वो बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। ड्यूनन है वो बोलता है कि कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, हम इसे यहाँ से ले जा रहे हैं बस। वो है वो बोलता है कि अब हम क्या करने वाले हैं, क्या तुम उन सबको अकेले संभाल सकते हो या फिर मैं यहाँ पे रुक के तुम्हारी थोड़ी हेल्प। यंग जोंग जिन है वो अपने बंदों को बोलता है कि जाओ मेरी बेटी वीवी को यहाँ पे लेके आओ। तो वो बंदे हैं वो बोलने क्या तुम पागल हो क्या, तुम हमें उस बंदे के मॉन्स्टर के मुंह में धकेलना चाहते हो, अगर सच में तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम खुद भी जा सकते। यंग जोंग जिन है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर जो यंग जोंग जिन है वो गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम जैसे लोगों को पाल रखने का यही मकसद होता है। फिर वो बोलता है कि तुम जैसे लोगों को पालने का अब मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो। यंग जोंग जिन है वो बोलता है कि अगर तुम मेरी बेटी को मुझे वापस दे देते तो मैं तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी सारी ज़मीन जायदाद से वो दे दूंगा, सब कुछ जो तुम मांगोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। उसके बंदे हैं वो ये बात सुन के बोलते हैं अगर तुम प्रॉपर्टी देने वाले हो तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे और फिर वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। सारे बंदे बोलते हैं कि इन दोनों को ख़त्म कर दो और सारी ज़मीन जायदाद है हमें मिल जाएगी इस बंदे की, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा अमीर है, क्या कर लेगा सादा। बंदे उसके ऊपर जंप करके अटैक करते हैं, दोनों को है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ये सब सुन के और फिर वो बोलता है कि चलो अब काम किया।
दोनों ने वो अपनी आंखें बंद करता है और अपनी सारी पावर अपने एक हाथ में ट्रांसफर करने की ट्राई करता है और बोलता है कि अब ये लोग नहीं बचने वाले और बहुत ज़्यादा बड़े धमाके की आवाज़ आती है। तभी एक धमाका हो जाता है तो बंदे हैं वो बोलते हैं आखिर ये क्या था, यहाँ पे कोई एक्सप्लोजन हुआ क्या या फिर क्या यहाँ कोई अर्थक्वेक आया, आखिर किसका घर है वो तबाह हो गया। फिर हमें दिखाया जाता है वो जगह है वो पूरी तरीके से बंजर हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हुआ। दोनों और बो हैं वहाँ से आ जाते हैं और बो ने मतलब वीवी को कैरी किया होता है। वो बोलता है कि हम थोड़ी देर आराम कर सकते हैं क्या, मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। तभी बो है वो बोलता है कि वहाँ पे एक ब्रेंच है, हम इसको वहाँ पे बिठा देते हैं। फिर जो बो है उसे आके वहाँ पे बिठा देता है और बोलता है कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा भारी है। बो है वो बोलता है इस लड़की ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है, आज तो मैं अपना सारा बदला लेने ही वाला हूँ, अब देखो मेरा जलवा। और वो उसे बड़ी खतरनाक निगाहों से देखने लगता है, जिसे देख के वो दोनों ने वो बोलता है एक मिनट भाई तू ये कर क्या रहा है। दोनों ने वो बो से बोलता है आखिर तुम किस बारे में सोच रहे हो। फिर जो बो है वो बोलता है कि भाई तूने मुझे क्यों मारा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मैं तो बस इसके लिए कुछ कर रहा था। दोनों ने वो बोलता है कि तुम इसके बारे में कुछ भी गलत मत सोचना, मैं इसे बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ इसका, इसलिए मैं इसकी इज्जत करता हूँ। वो है वो घबरा जाता है और बोलता है कि भाई तू गलत समझ रहा है, मेरा मतलब था मतलब जो मैं बोल रहा था उसका मतलब ये था कि मैं इसको मसाज दे देता हूँ जिससे इसको थोड़ा रेस्ट हो जाए, मैं कोई भी गंदी हरकत करने के बारे में नहीं सोच रहा था। दोनों बोलता है कि चुप हो जाओ, अब हमें यहाँ से भागना होगा। तो वो बोलता है कि ओके बॉस तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। वो है वो दोनों से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया होता है और बोलता है कि भाई तुम्हारी बहन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो मुझे बता सकते हो क्या तुम लोग कहाँ से हो। दोनों ने वो बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ये कोई जगह नहीं है बात करने की। तभी दोनों ने उसको कुछ अजीब सा फील होने लगता है और वो उसी जगह पे वो बेहोश जैसा होने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है दोनों को वो ब्लड वॉमिट होने लगती है और दोनों ने वो बोलता है कि आखिर ये क्या हो गया, ये ऑरेकल स्ट्राइक का असर है। ऑरेकल स्ट्राइक के कई फायदे होते हैं कई नुकसान। दोनों ने वो बोलता है कि आखिर मुझे क्या हो रहा है। फिर वो धीरे धीरे करके वो बेहोश होने लगता है और उसकी आंखें हैं वो बंद होने लगती हैं और बो है वो बिना उसे देखे जा रहा होता है। तभी बो है वो आगे जाकर रुकता है और बोलता है कि ड्यूनन क्या तुम मुझे अपना स्टूडेंट बना सकते हो, मैं भी तुम्हारी तरह एक अच्छा सा वॉरियर बनना चाहता हूँ, मैं कोई ऐसी वैसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। वो है वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता और बोलता है कि ड्यूनन आखिर तुम कहाँ पे। वो है वो बोलता है क्या तुम मुझे छुप के डराने की कोशिश कर रही हो, ये बहुत ज़्यादा डरावना है, प्लीज़ मुझे मत डराओ, तुम यहीं पे हो तो सामने आ जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की होती है वो चूसते हुए जा रही होती है आइसक्रीम, कुछ और मत समझना बट आइसक्रीम चूसते हुए जा रही है। सामने से दुनिया दिखाई नहीं देता, जिसकी हाइट है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो गई होती है और बोलती है आखिर ये कौन। वो लड़की है वो चारों तरफ देखने लगती है और बोलती कि मुझे तो नहीं लगता ये ट्रैप है, बना बंदे हैं वो फोटो खींच के मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते, ये किडनैप करने की बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके होते हैं, मुझे यहाँ से बच के भागना होगा। वो दोनों ने उसके पास चली जाती है और उसे टच करके देखती है और बोलती है कि लगता है ये एकदम होपलेस है, इसके पास लड़ने की ताकत नहीं, लगता ये कुछ भी नहीं करने वाला। वो लड़की है वो वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि जो भी हो इसको यहाँ पे पड़े रहना दो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं यहाँ से जाती हूँ, ये मेरे किसी भी काम के बीच में नहीं आता है, तो मैं यहाँ से जाती हूँ। और बोलती है ये मेरे काम का नहीं। फिर वो थोड़ी बोलती है कि चलो इसे बचाते हैं। वो लड़की है दोनों को बोलती है कि आज तुम्हारा दिन है वो बहुत अच्छा है कि तुम मुझसे मिले तो अब तुम्हारी हेल्प करूँगी। फिर हमें यांग चैन और क्यूआन को दिखाया जाता है, क्यूआन को अपने गले में हाथ डाल के ले जा रहा होता है और वो बोलता है कि चलो यार हम थोड़े मजे करेंगे। यांग चैन है क्यूआन के साथ है वो थोड़ा मिसबिहेव कर रहा होता है। ऑफिसर क्यू के बंदे हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे तो मिस लिन भी हैं, तो हम अभी क्या करने वाले हैं। तो वो बोलती है कि जितना हमारे बंदों ने इन्फॉर्मेशन दी थी हमें यांग चैन के बारे में वो इससे ज़्यादा ही सस्पिशियस है। फिर वो बोल दे कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा लग रहा है मुझे। तभी उसके बंदे हैं वो बोल दे कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ से जाना चाहिए, बिकॉज हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें उसकी मदद करनी है, बट मैं बहुत ज़्यादा डर चुका हूँ, हमें जाना चाहिए। तभी जो ऑफिसर क्यों है वो अपने दोनों बंदों से बोल दें कि ऐसा करो मैं अंदर जा रही हूँ, तुम दोनों यही वेट कर सकते हो, अगर मैं तुम्हें सुबह तक आती हुई ना दिखूँ तो तुम पुलिस स्टेशन वापस चले जाना और फुल टीम के साथ यहाँ पे आना। वो उनसे बोलती कि जाओ दोनों उनको ढूंढो और उसको यहाँ पे लेके आओ, बिकॉज वही एक सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा है अभी इस टाइम पे हमारी मदद करने के लिए। फिर जो ऑफिसर क्यू है वो वहाँ से चली जाती हैं और उसके बंदे वो बोलते हैं कि आप ये क्या कर रही हैं मैम, आपकी जान को खतरा हो सकता है, आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए, आपकी जान खतरे में है। अगले सीन में हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे जो मतलब एकदम शांति हुई पड़ी होती, उसी जगह पे दोनों ने वो अपनी आंखें खोलता है और वो बोलता है कि एक मिनट भाई ये क्या है, मतलब वो बोलता है कि आखिर मैं कौन सी जगह पे हूँ और वो बिस्तर पे लेटा हुआ होता है। वो बोलता है कि आखिर मुझे यहाँ पे कौन लाया, मुझे बिल्कुल मतलब अजीब सी फील हो रही है। वो बोलता है कि अच्छा कोई भी हो, लगता है उसने मुझे पड़ा हुआ देखा तो उसने मेरी हेल्प की, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात। जिन्होंने वो बोलता है ऑरेकल स्ट्राइक के बाद यही होता है, मतलब ये बैड इफेक्ट हैं उसके कुछ। बोलता है कि अब मैं अपनी 12 साल की उम्र में आ चुका हूँ, अगर मैं कुछ और करता तो शायद मेरी जान भी जा सकती थी। वो बोलता है कि मेरी पावर है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। फिर उसे एक दीवार दिखती है जहाँ पे थोड़े बहुत क्रैक होते हैं और वो बोलता है कि आखिर ये क्या है, और वो उस दीवार में अपनी उंगलियों से बजाने लगता है, बट दीवार में वो गड्ढा हो जाता है और जो दिनों ने वो देखता है कि सामने जहाँ पे उसने अपनी उंगली मारी होती है वो दीवार है वो टूट के नीचे गिर चुकी होती है। सामने एक लड़की नहा रही होती है, हाँ ये वही लड़की है जिसने हमारी दुनिया की है वो जान बचाई थी उस टाइम पे चूसते हुए, मेरा मतलब आइसक्रीम चूसते हुए। दुनिया ने उसे सामने ऐसे देख के वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और बोलता है कि आखिर ये क्या है, और उसकी नोज ब्लेड होने लगती है और वो शर्माते शर्माते ही खून बह रहा होता है। वीडियो खत्म, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, सायोनारा।